अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शाबान अली नदवी और आज आप सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में मुब्तदा ख़बर के जुमले में सवालिया अल्फाज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत ही अहम सबक है। आप मुस्बत और मनफ़ी यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना जानते होंगे, यह हर कोई बना लेता है। जब बात आती है सवालिया जुमलों की, सवालिया अल्फाज़ जहाँ पे इस्तेमाल करना रहता है तो वहाँ पे थोड़ी दुश्वारी पेश हो जाती है, क्योंकि हमारी मश्क नहीं रहती और हमको क़ायदे भी मालूम नहीं रहते हैं कि कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। इस वजह से अक्सर लोग हिचकिचा जाते हैं। जब भी कोई तहरीर मिलती है उनको या किसी से बात करते हैं तो सवालिया जुमलों में अक्सर वो परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में इंशाल्लाह सीखेंगे। आप अपनी नज़र बोर्ड पर जमाए रखिए, बहुत ही अहम सबक है। तो चलिए आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा उन्वान है मुब्तदा ख़बर के सवालिया जुमले। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सवालिया। सवालिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। सवालिया जुमले, किसी भी तरह का इंग्लिश में जुमला हो उसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे। और पहले सबक में हमने ये पढ़ा था कि इंग्लिश में जो फ़ाइल ज़मीरें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो देखिए यहाँ पे लिख दी गई हैं। और हमने ये भी बताया था कि मुब्तदा ख़बर के जुमले में ये अगर कहीं पे आते हैं, इनमें से कोई एक, देखिए ये सब ज़मीरें हैं और यहाँ पे अली है या कोई एक चीज़ हो, तो उसके आगे हम इज़ लगाते हैं। और जो फ़ाइल ज़मीरें यानी जमा इस्तेमाल होती हैं, जमा के हुक्म में हैं, यानी एक से ज़्यादा होती हैं, जैसे कि दे, वो सब, यू, तुम सब, वी, हम सब, और बॉयज़ ढेर सारे लड़के। तो देखिए यहाँ पे इस लगा के जमा बना दिए, ये जमा हो गया। इनके आगे हमने क्या सीखा था कि आर लगेगा, ARE। और आई के बारे में हमने पढ़ा था कि आई अक्सर जुमलों में ये जमा इस्तेमाल होता है, जमा के साथ रहता है, लेकिन मुब्तदा ख़बर के जुमले में इसकी अलग शान है और अलग शान व बान से आता है। मतलब यह है कि आई के साथ एम आएगा, AM। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मनफी बनाना हो यानी निगेटिव बनाना हो तो हम नॉट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद, आर के बाद या फिर एम के बाद। नॉट को पहले नहीं लाएंगे, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। और एक चीज़ हमने बहुत अहम पढ़ी थी जो आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश में मुआविन अफ़आल होते हैं। तो मुब्तदा ख़बर में जो मुआविन अफ़आल हैं वो है इज़, आर, एम। इनको बोलते हैं मुआविन अफ़आल यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं? क्योंकि इसकी वजह से और इसकी वजह से, इसकी वजह से जुमला मुकम्मल होता है। हम सोचें अगर इसके बगैर जुमला हम अपना मुकम्मल कर लें तो ये नामुमकिन है, जुमला हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, किसी भी ज़बान में सवाल दो तरह के होते हैं। एक वो सवाल होता है कि जिसका जवाब सिर्फ आपको हाँ या ना में देना रहता है। जैसे बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, सवाल दो तरह के होते हैं। एक वो सवाल जिसके जुमले के शुरू में क्या हो, जुमले के शुरू में क्या हो और उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे मिसाल देखिए, क्या तुम आलिम हो? तो देखिए जुमले के शुरू में आया क्या और इसका जवाब क्या आएगा? क्या तुम आलिम हो? आप या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं कि आप तफसील से बता सकें। तो एक सवाल की एक किस्म ये हुई। सवाल की दूसरी किस्म है जिसका जवाब तफसीली हो, जैसे कि तुम कहाँ हो, तो आप हाँ या ना नहीं देंगे, बल्कि आप जवाब देंगे मैं इस सूबे में हूँ, इस ज़िले में हूँ, इस मोहल्ले में हूँ, इस गली में हूँ, जो भी आप मुनासिब समझें, आपका जवाब इस तरह होगा। तो सवाल दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले किस्म का सवाल पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, यानी जिसके जुमले के शुरू में क्या हो और उसका जवाब हाँ या ना में हो। ये बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको समझना है और जहन नशी करना है। देखिए बोर्ड पर हमने 4 तरह के जुमले लिखे हैं। ये पहले जो 2 जुमले हैं ये वाहिद यानी सिंगुलर के हैं और ये 2 जुमले हैं ये जमा यानी प्लूरल के हैं। तो ये पहले किस्म का सवाल है, यानी जुमले के शुरू में क्या हो। जैसे देखें यहाँ पे है क्या, इसकी निशानी है क्या। दूसरी निशानी क्या है कि अगर आप किसी से सवाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं क्या अली होशियार है, तो मैं उसका जवाब दूंगा हाँ या ना। क्या वो डॉक्टर है, इसका जवाब होगा हाँ या ना। तो
इस तरीके का जो सवाल होता है वो बहुत आसान है। बस करना क्या है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाहिद में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मुब्तदा खबर के जुमले में इज़, उस इज़ को इज़ को फाइल से पहले ले आना है, सबसे पहले ले आएंगे, ये हमारा सवालिया जुमला बन जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या अली होशियार है, अगर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम इतना बनाएंगे, आपकी आसानी के लिए बता दे रहे हैं, इसको मत बनाइए अभी। अली होशियार है सिर्फ मुस्बत बनाइए, अली इज़ INTELLIGENT इंटेलिजेंट। अली इज़ इंटेलिजेंट, अली होशियार यानी अक्लमंद है। अगर हमको ये बनाना मिला कि क्या अली होशियार है, तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि ये इज़ जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम ला के शुरू में रख देंगे और यहाँ से इसे हम हटा देंगे। देखिए इज़ अली इंटेलिजेंट, ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये सवाल ये जुमला बन जाएगा जिसके शुरू में क्या आता है। इसी तरीके से ये अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप इतना बनाइए, इतना, वो डॉक्टर है, ये क्या छोड़ दीजिए, मुस्बत बनाएंगे, सवालिया ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे कि ही इज़ डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, ही इज़ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा है इसको शुरू में ला के रख देंगे इज़, और यहाँ से इसे हम हटा देंगे। इज़ ही डॉक्टर, यहाँ पे सवाली निशान लगाना नहीं भूलेंगे हम। इज़ ही डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है। तो ये वाहिद का जुमला हुआ। और इसी तरीके से देखिए ये जमा का है यानी प्लूरल का है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है ARE। इसको हम पहले ले आएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इतना बनाएंगे, तुम आलिम हो, यू आर स्कॉलर, SCHOLAR स्कॉलर, तुम आलिम हो। या इसकी जगह हम लगा सकते हैं आलिम, AALIM, कोई हर्ज नहीं, लगा सकते हैं, तुम आलिम हो। अगर हमको इसका भी तर्जुमा साथ में करना है, क्या तुम आलिम हो, क्या तुम आलिम हो, तो देखिए जुमले के शुरू में क्या है, इसका जवाब भी हाँ या ना में होगा। ये आर जो है, आर को शुरू में रख देंगे, ये बन गया जुमला, यहाँ से हटा देंगे आर यू स्कॉलर, ये हमारा सवालिया जुमला बन गया। इसी तरीके से इसको अगर बनाएंगे तो सबसे पहले मुस्बत। ये बात याद रखें कि हम अलग अलग क्यों आपको बता रहे हैं, समझाने के लिए। अगर आपके पास इस्तिताअत है, इतनी काबिलियत है कि आप इसे बना सकते हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट बना लीजिए। हम आपकी आसानी के लिए मुस्बत पहले बनाते हैं। लड़के नेक हैं, तो देखिए लड़के जमा हैं बॉयज़, BOYS बॉयज़, S लगा दिया, जमा हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है इसका, आर, बॉयज़ आर नोबल, NOBLE नोबल, लड़के नेक हैं। क्या लड़के नेक हैं, इसका भी अगर इजाफा करके बनाएंगे आप, तो ये आर जो नज़र आ रहा है यहाँ पे लाके इसको रख देंगे RARE, और यहाँ से हटा देंगे आर बॉयज़ नोबल, ये सवालिया बन जाएगा। तो पता ये चला कि सवाल का जो पहला किस्म है यानी जिसका जवाब हाँ या ना में हो और जुमले के शुरू में क्या हो, तो उसको हम इस तरह बनाते हैं कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वाहिद है, जुमला है, इज़ है, और मुब्तदा खबर का जुमला अगर चल रहा है तो इस इज़ को हम पहले ले आएंगे। देखिए यहाँ पे पहले ले आए, हमारा सवालिया बन गया। यहाँ पे आर को हम पहले ले आए तो ये सवालिया बन गया। नोट अगर आपको लगाना हो, क्या अली होशियार नहीं है, क्या वो डॉक्टर नहीं है, क्या तुम आलिम नहीं हो, क्या लड़के नेक नहीं है, नोट अगर लगाना है तो नोट आपको इज़ के बाद लगाना है। यहाँ पे जब इज़ ये यहाँ चला आएगा तो नोट अपनी जगह बाकी रहेगा। नोट अपनी जगह पे रहेगा, जामिद रहेगा, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। इसमें नोट कहाँ पे आएगा, आर के बाद नोट आएगा। क्या तुम आलिम नहीं हो, यहाँ पे नोट लगाएंगे हम। ये पहले किस्म का सवाल हो गया है। देखिए बोर्ड पर हमने फिर 4 जुमले लिख दिए हैं आपके आसानी के लिए। ये पहला जुमला वाहिद है, इसी का हमने ये देखिए जमा बना दिया, फिर यह वाहिद है, फिर हमने जमा बना दिया। इसका हम सवालिया बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाला। तो देखिए क्या घर बड़ा है, क्या घर बड़ा है, जुमले के शुरू में क्या आ गया, जवाब भी इसका हाँ या ना होगा। तो सबसे पहले ये हम यहाँ पे लिखेंगे इज़। इज़ क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जुमला वाहिद है, इज़। फिर लिखेंगे हाउस, HOUSE हाउस। आगे लिखेंगे बिग,
बिग की जगह लिख सकते हैं लार्ज, LARGE, लार्ज, सवाली निशान लगाना नहीं बोलेंगे। इज हाउस बिग या फिर लार्ज, इसका क्या बनेगा, क्या घर बड़े हैं, तो देखिए जमा कर दिया हमने, तो जमा में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, शुरू में लिखेंगे आर, यहाँ पे हाउस जमा है, एस लगा देंगे, आर हाउसेज बिग, क्या घर बड़े हैं। क्या अली छोटा है, ये जुमला हमारा वाहिद है, यहाँ पे लिखेंगे इज, फिर आएगा अली, स्मॉल मतलब छोटा, SMALL स्मॉल, यहाँ पे सवाल निशान, क्या अली छोटा है, और यहाँ पे क्या है, क्या अली और तलबिया छोटे हैं, क्या अली और तलबिया छोटे हैं, तो ये देखिए दो लोग हो गए, ये एक और ये फिर दो, दो मिलकर इंग्लिश में जमा हो जाता है, तो जमा के हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आर, अली एंड तलबिया, TALBIYAH, कुछ लोग H नहीं लिखते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन H आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे हा आ रहा, नाम में हा आता है, तो हा के बदले में H आएगा। आर अली एंड तलबिया स्मॉल, यहाँ पे सवाली निशान लगा देंगे। तो अभी इसमें समझना ये है कि देखिए यहाँ पे क्या आया है, देखिए यहाँ पे इसको शुरू में ले आए, हेल्पिंग वर्ब को पहले, इसी को हमने जमा बना दिया है, बड़े बड़े घर, ठीक है, घर बड़े जमा है, तो देखिए यहाँ पे आर को पहले ले आए, इसमें अली है और अली से पहले देखिए क्या है, इसका जवाब भी हाँ या ना में होगा, तो इसको पहले ले आए, यहाँ पे आर पहले ले आए क्योंकि यहाँ पे अली और तलबिया दो लोग हो गए। अब इसमें अगर हम मनफी बनाएंगे तो मनफी हमेशा आएगा यहाँ हाउस के बाद, अली के बाद यहाँ आएगा नॉट। इस तरीके से ये जुमला बनेगा, आप इसकी मश्क कर लीजिए। देखिए अब ये दूसरे किस्म का सवाल है जिसका जवाब तफसीली होता है, हाँ या ना में नहीं दिया जाता है। तो इन सवाली अल्फाज को बोलते हैं WH फैमिली। क्यों WH फैमिली बोलते हैं? क्योंकि इनमें से हर एक लफ्ज़ या तो वो W से शुरू होते हैं या फिर H से। जैसे देखिए ये W से शुरू है, ये भी W से, और ये H से, H, ये W, ये भी W, 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 देखिए यहाँ पे H, ये H, H, W, तो इसको बोलते हैं WH फैमिली। फैमिली मतलब ख़ानदान, यानी मिलजुल के ये एक ख़ानदान है। और देखिए हमने आसानी के लिए लिख दिया है, इसका तलफ़ुज़ भी लिख दिया है, इसके मानी भी लिख दिए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़हन नशी कर लीजिए। जैसे कि हु मतलब कौन, ये वाई मतलब क्यों, हाउ कैसा, वेयर मतलब कहाँ, ये वाट मतलब क्या, ये वो वाला क्या नहीं है हेल्पिंग वर्ब का। ये जब इस्तेमाल करेंगे आप तो इसमें तफसीली आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी आपको समझा दे रहे हैं। ये है विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, और ये हुज मतलब किसका घर है, ये किसका पेन है, किसका कलम है, किसकी दुकान है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह है हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मेनी कितना, दो लफ्ज़ जुड़ कर आ गए, एक हाउ है एक मेनी है, इसका मतलब है कितना, ठीक है। और ये हाउ मच इसका मतलब भी कितना, इन दोनों में फ़र्क है। इसके बाद इसी का दूसरा हिस्सा एक सबक होगा, उसमें इनको पढ़ाया जाएगा। और ये होम मतलब किसको। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी। और इसके बाद का जो दूसरा हिस्सा होगा सवालिया जुमलों का, उसमें विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच और होम को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त दरकार है, ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और आज के सबक का जो खुलासा और लुब्बे लुबाब है, जो अहम चीज़ है, वो ये है कि ये सवालिया अल्फाज जब भी किसी जुमले में आते हैं तो उन जुमलों का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मिसाल के तौर पर मुब्तदा ख़बर में क्या है, इज़, एम, आर, ये मुब्तदा ख़बर में आते हैं, ये इनके साथ मिलकर आएगा। इनको अगर आप
वाहिद के साथ इस्तेमाल करेंगे, इनमें से कोई भी एक अगर आप वाहिद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाहिद में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इनके बाद फौरन इज़ आएगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा, इज़। और इन्हीं को अगर आप जमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, जमा जुमलों में, हमारा जुमला प्लूरल है, जमा है, तो इज़ को हम नहीं लाएंगे बल्कि आर लाएंगे। कब लाएंगे? इनके फौरन बाद। और अगर इन्हीं को हम आई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि आई के साथ आता है एम, तो उस वक्त ना इज़ आएगा ना आर आएगा बल्कि आएगा एम। ये बात आप याद रख लीजिए। और एक बात और याद करने की है कि ये तीनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। आप कभी इनको जमा करने की यानी मिलाने की कोशिश मत करिए कि कभी इज़ भी लिख दिया साथ में आर भी और उसके बाद में एम भी है, कभी साथ में नहीं आएगा। या तो इज़ आएगा जुमला अगर वाहिद होगा, आर आएगा जब जुमला हमारा जमा होगा, एम आएगा जब वहाँ पे आई इस्तेमाल होगा। तो आप ये बात याद रख लीजिए कि ये हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब इनके बाद आएंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा, ये आप याद रख लीजिए। अब देखिए बोर्ड पर हमने 6 जुमले लिखे हुए हैं, ये 3 वाहिद यानी सिंगुलर के हैं और ये 3 जमा के हैं, और तीनों में हमने WH फैमिली का कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इस्तेमाल किया कौन, यहाँ पे है कहाँ, और यहाँ पे है क्यों, इसमें है क्या, इसमें है क्यों, और यहाँ पे है कहाँ। तो पहले हम इसको समझ लें कि बनेगा कैसे। जैसे अभी हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ये हमेशा मिल कर आते हैं, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसे कि वो कौन है, तो आप ये सोचिए जुमला हमारा ये वाहिद है यानी सिंगुलर का है। और ये बात आप याद रख लीजिए कि जब भी कोई सवालिया जुमला हम बनाते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले हम WH फैमिली को लिखेंगे, तलाश के WH फैमिली हम देखेंगे कहाँ पे है, फिर उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम अपना जुमला शुरू करेंगे। जैसे इसमें है WH फैमिली कौन, तो कौन को बोलते हैं इंग्लिश में हु, WH हु, वो कौन है। ये जुमला हमारा सिंगुलर का है यानी वाहिद का है। वाहिद का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? इज़, हु इज़, और फिर हमारा बचा वो का तर्जुमा रह गया है, वो को लिखेंगे ही। तो देखिए इसमें हु तो आया ही है, ये तो लाजिम है आना, इसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होगा। उसके साथ साथ ये इस जो यहाँ पे था उसको हम इसके साथ जोड़ दिए हु के साथ, इस तरीके से मिलकर आएगा। इसी तरीके से अली कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ है सवालिया लफ्ज़, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WHERE, वेयर। ये हमारा जुमला वाहिद है, वाहिद का हेल्पिंग वर्ब आता है इज़। वेयर इज़ अली, ALI, अली, सवालिया निशान लगा दिए। वेयर इज़ अली, देखिए यहाँ पे जुड़ कर आया, वेयर के बाद अली आ गया। अली क्यों बीमार है, तो इसमें सवालिया लफ्ज़ क्या है? क्यों। तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे, क्यों के क्या बोलते हैं इंग्लिश में? WHY। हमारा जुमला वाहिद है, लिखेंगे वाई इज़, फिर लिखेंगे अली, वाई इज़ अली, सिख लिख देंगे। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इल, ठीक है। और 2-3 लफ्ज़ भी आते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी यही काफ़ी है, सिक और इल। वाई इज़ अली, सिक या फिर इल, अली क्यों बीमार है। तो ये हमारा वाहिद का जुमला हुआ। ये देखिए जमा है, तुम क्या हो, बोलते हैं तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो ये सबसे पहले क्या लिखेंगे, और याद रहे कि ये वो वाला क्या नहीं, हेल्पिंग वर्ब वाला, ये बीच में आया है। तो इस क्या के लिए इंग्लिश में एक अलग लफ्ज़ आता है, उसको बोलते हैं वाट, WHAT, वाट। ये हमारा जुमला जमा है, कैसे जमा है? क्योंकि यहाँ पे तुम आया है। वाट आर यू, तुम क्या हो, वो सब क्यों शरारती हैं। तो देखिए यहाँ पे आया क्यों, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्यों, क्यों को बोलेंगे WYH। वो सब यहाँ पे जमा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, वाई आर दे नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। नॉटी मतलब शरारती, ये GH नहीं पढ़ा जाएगा, आगे आपको
इस बारे में बताया जाएगा, GH क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर सवालिया निशान लगा देंगे। तलबा कहाँ हैं, तो देखिए यहाँ पे कहाँ सवालिया लफ्ज़ है। कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर, WHERE, वेयर। तलबा यहाँ पे जमा है, हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके बाद फ़ौरन, वेयर आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस लगा दिए क्योंकि यहाँ पे जमा है, सवाली निशान लगा दिए। अब चलिए इसकी हिंदी की चिंदी करते हैं, इसको हम कैसे बनाएं। हमने क्या समझा था कि ये सवालिया अल्फाज जो होते हैं, ये आपको जो बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं, ये हमेशा अकेले नहीं आते हैं, उसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब साथ में लेकर आते हैं। तो देखिए ये ऊपर के जो तीनों आपको नज़र आ रहे हैं ये वाहिद हैं, तो देखिए इनके साथ क्या आया, इज़ हमने लगा दिया। देखिए हु इज़, वेयर इज़, वाई इज़, इज़ जुड़ कर आ गए। ये इज़ यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, इसको पहले ले आए, ये इसका कायदा है। ये तीनों जमा के जुमले हैं आखिर में। तो देखिए व्हाट के बाद आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन आ गया, वाई के बाद आर आ गया, वेयर के बाद आर आ गया। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप इसको जहन नशी कर लीजिए, कभी आप आगे पीछे मत करिएगा। कहीं भी सवालिया अल्फाज आए तो फ़ौरन उसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब इनके साथ लेकर आएंगे। तो ये बोर्ड पर देखिए हमने 6 तरीके के जुमले लिख दिए हैं। जब भी इंग्लिश में कोई जुमला होगा इन्हीं 6 में से कोई एक होगा, ठीक है। तो हर तरह के जुमले हमने लिखे। देखिए ये मुस्बत है, अफर्मेटिव, ये निगेटिव, या अफर्मेटिव विद निगेटिव यानी सवालिया मनफी है, और यह है सवालिया WH फैमिली का, यह है सवालिया मनफी। तो 6 तरीके के जुमले हो गए, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको हम बनाते हैं। तो देखिए अली होशियार है, तो हमारा ये मुस्बत का जुमला है, ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसका फ़ाइल अली, फिर उसी के आगे हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। अली इज़ INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अली इज़ इंटेलिजेंट, ये बन गया। अली होशियार नहीं है, तो इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा है नहीं, तो यहाँ पे नॉट लगा दें, ये हमारा जुमला बन जाएगा। चलिए इसको भी बना लेते हैं। अली इज़ नॉट INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अली इज़ नॉट इंटेलिजेंट। इसी तरीके से देखिए ये है सवालिया, वो भी कौन सा सवालिया है, जिसके शुरू में आया है क्या। तो क्या जब आया है तो इसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे। हमारा जुमला वाहिद है, इज़ अली INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, यहाँ पे सवालिया निशान, इज़ अली इंटेलिजेंट। ये मनफी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं सिवाय एक लफ्ज़ बढ़ा हुआ है नहीं। तो लिखेंगे पहले इज़ अली नॉट INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इज़ अली नॉट इंटेलिजेंट। ये दोनों थोड़ा मुश्किल हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पे है क्यों, अली क्यों होशियार है, इसका मतलब ये WH फैमिली का सवाल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों, और उसके अलावा ये जुमला हमारा पूरा जुमला वाहिद है। सबसे पहले लिखेंगे क्यों, क्यों को क्या लिखेंगे हम, वाई, हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ आएगा, वाई इज़ अली इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। यहाँ पे सवाली निशान यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई इज़ अली इंटेलिजेंट, अली क्यों होशियार नहीं है। तो देखिए यहाँ पे है क्यों, और यहाँ पे एक लफ्ज़ बड़ा हुआ नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई इज़, देन अली, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। यहाँ पे सवाली निशान लगा देंगे। वाई इज़ अली नॉट इंटेलिजेंट। तो इसमें देखने की क्या चीज़ें हैं, गौर करने की चीज़ें ये हैं कि देखिए जुमला ये पूरा वाहिद का था, और सब में हमने क्या है, इज़ लगाया है। सब में देखिए कहीं ना कहीं इज़ आया है, इसमें भी इज़, यहाँ पे इज़, यहाँ पे इज़, फिर यहाँ पे इज़, यहाँ पे इज़। तो देखिए ये सवालिया जो था ये क्या वाला था, तो देखिए शुरू में क्या ले आए, इसको आगे लगा दिया। ये मनफी भी था नहीं, देखिए यहाँ पे इज़ है और यहाँ पे नॉट भी हमने लगा दिया है। ये WH फैमिली का दोनों जुमला था। क्यों, तो देखिए क्यों शुरू में आया तो है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आया यानी इज़ को, और यहाँ पे देखिए क्यों भी है और नहीं भी है,
तो वाई के साथ यहाँ पे इस तो आया ही है, वो तो लाजिमन है आना, उसके बाद यहाँ पे नॉट भी लगा दिया है। तो ये वाहिद की मिसाल थी। अब देखिए हमने बोर्ड पर जमा के जुमले लिखे हैं, वो भी 6 तरीके से, 1 2 3 4 5 6। तो एक लफ्ज़ को आप 6 तरीके से मश्क कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुसलमान, और इसको हमने जमा इस्तेमाल किया हैं। देखिए हैं इसका मतलब ये जमा आ गया। मुसलमान बहादुर हैं, मुसलमान बहादुर नहीं है, मनफी हो गया। ये सवालिया हेल्पिंग वर्ब का हो गया। क्या मुसलमान बहादुर हैं? क्या मुसलमान बहादुर नहीं हैं? मुसलमान क्यों बहादुर हैं? मुसलमान क्यों बहादुर नहीं है? ये 6 तरीके के हमारे जुमले हो गए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मुसलमान, क्या लिखेंगे? MUSLIMS, मुस्लिम्स। एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये हमारा जमा है। मुस्लिम्स ये जमा हो गया तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। मुस्लिम्स आर ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। और ये देखिए मनफी है, इसमें नहीं बढ़ा हुआ तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मुस्लिम्स, MUSLIMS, मुस्लिम्स। आगे आएगा आर, फिर आएगा नॉट, मुस्लिम्स आर नॉट ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ये सवालिया है। कौन सा सवालिया है? जिसके शुरू में क्या आया है और इसका जवाब भी हाँ या ना में होगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लिखेंगे। ये जमा है, हाँ आया है तो हेल्पिंग वर्ब इसका आर आएगा, शुरू में लिखेंगे आर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। सवाली निशान लगा देंगे। क्या मुसलमान बहादुर नहीं है? यहाँ पे नहीं का इजाफा है, वरना दोनों जुमलों में यकसानियत है, मुताबिकत है। आर मुस्लिम्स, फिर लिखेंगे नॉट ब्रेव, क्या मुसलमान बहादुर नहीं हैं। मुसलमान क्यों बहादुर हैं? इसमें देखिए क्यों आया है। ये कौन सा सवाल है? WH फैमिली का। सबसे पहले लिखेंगे क्यों, वाई, हमारा जुमला जमा है यानी हैं आया है, मुसलमान जमा है तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जुड़ कर आएगा, YR मुस्लिम्स, MUSLIMS, मुस्लिम्स। लिखेंगे ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। यहाँ पे सवाल निशान लगा देंगे। याद रहे कि उर्दू में सवाल निशान उल्टा होता है और इंग्लिश में इस तरीके से होता है। देखिए ये फ़र्क याद कर लीजिए। मुसलमान क्यों बहादुर हैं? तो देखिए क्यों तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं भी है और यहाँ पे क्यों भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे सवालिया लफ्ज़, क्या होता है? क्यों, वाई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जुड़ कर आएगा, जमा है तो आएगा आर, YR मुस्लिम्स, ये हमारा फाइल यानी सब्जेक्ट है, YR मुस्लिम्स। फिर लिखेंगे नॉट, ये नहीं का तर्जुमा करेंगे नॉट। उसके बाद आएगा बहादुर, BRAVE, ब्रेव। यहाँ पे सवाली निशान लगेगा। तो ये इस तरीके से 6 तरीके से आप जुमले बनाइए। तो देखिए ये जमा था तो यहाँ पे आर ले आए, और यहाँ पे देखिए ये जमा था, आर भी आया था, यहाँ पे नॉट का इजाफा है तो नॉट भी ले आए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब वाला सवालिया था, तो यहाँ पे देखिए आर को जो हमारा देखिए बाद में है इसको यहाँ पे ले आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, जमा। एस नहीं होता तो यहाँ पे इज आ जाता। क्या मुसलमान बहादुर हैं? तो देखिए आर तो आया ही है, उसके बाद यहाँ पे नहीं का इजाफा है तो यहाँ पे नॉट भी लगा दिए। मुसलमान क्यों बहादुर हैं? देखिए यहाँ पे क्यों है, क्यों, क्यों के लिए वाई आ गया। हमने बताया था WH फैमिली का जब भी कोई सवालिया अल्फाज आएंगे तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। देखिए आर अपने साथ लेकर आया है। उसके बाद ये नीचे देखिए मुसलमान क्यों बहादुर नहीं है, इसमें एक नहीं का इजाफा है और यहाँ पे है क्यों। तो क्यों का तो यहाँ हमने तर्जुमा किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी साथ में लेकर आए, ये तो सही है। रही बात नॉट की, तो नॉट देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम मश्क अगर करेंगे, एक ही लफ्ज़ को अगर हम लेकर मश्क करें तो 6 तरीके से हम बना सकते हैं। जुमले पर मुकम्मल हमको गिरफ्त, मजबूती और रुसूख हासिल हो जाएगा। ये तरीका आप याद रखिए, इसे कभी हाथ से छूटने मत दीजिए।